स्कीम 171 में जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की ज़मीन है वहाँ पर आईडीए इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा। जो निजी भूधारकों की ज़मीनें हैं और जो शासकीय भूमि है उसमें आईडीए अपना स्कीम इम्प्लीमेंट करेगा। स्कीम नंबर 171 में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जमीनों पर अब आईडीए इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा। आईडीए बोर्ड बैठक में हुआ फैसला। संभागायुक्त दीपक सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया, आईडीए सिर्फ शासकीय भूमि और निजी भूमि पर इम्प्लीमेंटेशन करेगा। स्कीम मॉडिफिकेशन के लिए राज्य शासन को आईडीए प्रस्ताव भेजेगा। आज ही स्कीम नंबर 171 के अधीन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पीड़ितों ने प्रदर्शन भी किया था। सिंह ने इसके अलावा बोर्ड बैठक में रखे गए कई और अहम प्रस्ताव की जानकारी दी। इंदौर विकास प्राधिकरण के आज बोर्ड बैठक आयोजित की गई है। इसमें कुछ निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इसमें कुछ मास्टर प्लान के रोड्स हैं जो ऑलरेडी हमारी टाउन प्लानिंग स्कीम चल रही हैं या मास्टर प्लान की रोड बन रही हैं। उसमें कुछ एमपीबी के जो हाई टेंशन लाइन है उनके शिफ्टिंग के टेंडर्स की स्वीकृति हुई है। जो अपना संत श्री सेवालाल जी महाराज का जो फ्लाईओवर है फूटी कोठी पर, उसमें जो सर्विस रोड बननी है उसमें लगभग 2.43 करोड़ रुपए नगर निगम को दिए जा रहे हैं। सिंहस्थ के मद्देनज़र एक जो महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत किया गया है MR10 पे जो हमारा रेलवे ओवर ब्रिज है उस पर 48.8 करोड़ का नया एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा ताकि उज्जैन की तरफ MR10 से जाने वाले जो ट्रैफिक है वो सुगमतापूर्वक जा सके। आईडीए ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया है कि जो हम मास्टर प्लान के रोड बना रहे हैं जैसे MR11 है, MR12 है या दूसरी जो मास्टर प्लान की रोड है, वहाँ पर जो इस तरह के झुग्गे झोपड़ी या आवास हैं उनके शिफ्टिंग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 में हमने आवास बनाने का निर्णय लिया है और इसका पहला जो प्रोजेक्ट है उसकी आज स्वीकृति दी गई है बोर्ड द्वारा। अब ये प्रस्ताव पूरा शासन को भेजा जाएगा। स्कीम 134 में जो हमारा स्नेह धाम चल रहा है उसके पीछे एक पार्क को विकसित करने का हमने निर्णय लिया है। जो सुगम्य लाइब्रेरी जो डिफरेंटली एबल लोगों के लिए हम सुगम्य लाइब्रेरी बना रहे हैं देवी अहिल्या पुस्तकालय में, उसके लिए कंसल्टेंट की अपॉइंटमेंट की गई है। शीघ्र ही वो काम शुरू किया जाएगा। आज एक महत्वपूर्ण विषय रखा गया था स्कीम नंबर 171 के बारे में। इसमें जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उस पर आज बोर्ड में डिस्कशन हुआ है। इसके बाद इसके सारे वैधानिक पहलुओं को देखा गया है। स्कीम 171 में मोटे तौर पे 150 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है जिसमें लगभग 20 हेक्टेयर शासकीय भूमि है और उसके बाद जो ज़मीन बच रही है लगभग आधी ज़मीन जो है बल्कि 60% विभिन्न कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के पास है और लगभग 40% ज़मीन निजी भूमि धारकों के पास है। हमने आज ये निर्णय लिया है कि जो सोसाइटीज़ की जो ज़मीन है उनके बारे में अब आगे आईडीए जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा और वो जो सहकारिता विभाग के जो भी विधिक प्रावधान है उसके तहत वो करेंगे। जो निजी भूधारकों की ज़मीनें हैं और जो शासकीय भूमि है उसमें आईडीए अपना स्कीम इम्प्लीमेंट करेगा और इसके लिए हम टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत जो विधिक प्रावधान है स्कीम के मॉडिफिकेशन के, उसके प्रस्ताव हम राज्य शासन को भेज के स्वीकृति प्राप्त करेंगे और उसके बाद उसका क्रियान्वयन करेंगे।